हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम ऊर्जा। आज से हम पढ़ने वाले हैं रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, इन चारों नंबरों का एलसीएम ले लो आप, 12, 18, 21 और 30 का। इसका क्या लेना है हमें, एलसीएम। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो वो आएगा आपके पास 420। आप एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है ना। अब ये हो रहा है 420, इनमें से कौन सी संख्या को डिवाइड करें, वो भी छोटी से छोटी, ठीक है। सबसे पहले देखें 420 है, पीछे 20 है, तो यहाँ पर 60, 20, 60, 20 है। इसका मतलब 20 × 3 हो रहा होगा। अगर 20 × 3 करो तो 60 तो वैसे आ जाएगा आपके पास। 20 × 3 करोगे तो 60 वैसे आ जाएगा। और 4 × 12 तो 1260। और अगर 20 से कम 20 कर दें, ये 4 बार ही करोगे मल्टीप्लाई 420 से, तो ये बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी जो यहाँ पर कहीं भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो हमारा पहला आंसर क्या होगा, 1260। वैसे तरीका तो ये होता है 420 × 1, 420 × 2, 420 × 3, ऐसे चेक करना पड़ेगा ऑप्शन में कहाँ पर है। लेकिन हम ऑप्शन देख रहे हैं कि पीछे 60 और 20 ही है बस। 20 तब आएगा जब 20 × 1 होगा, और 60 तब आएगा जब 20 × 3 होगा। तो मैंने डायरेक्ट 3 से गुणा करके देख लिया, 1260 आंसर आ गया हमारा। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने की जगह 12 से विभाजित कर दिया। एक संख्या है x, इसे 21 से विभाजित करना था, लेकिन उसे विभाजित किससे किया है, 12 से, और उसका आंसर कितना आया, 35। ये गलत आंसर आया उसका, ठीक है। तो असलियत में संख्या क्या थी, 35 × 12। गुणा ना करें आप यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम ओरिजिनल संख्या से डिवाइड करेंगे। विभाजित किससे करना था, 21 से, ठीक है। तो हम 21 से विभाजित करेंगे 35 × 12 को, 21 से विभाजित करेंगे। क्या बोल रहा है, तो सही उत्तर क्या होगा, 7 × 21, 7 × 5 = 35, 3 से 4 बार कट गया, 5 × 20। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 20। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 1, 2, 2, 8 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो। तो एक तरीका तो ये है 2, 3, 1, 2, 2, 8। इसमें 33 का भाग लगाने बैठो आप। अब पेपर में इतना समय नहीं होता कि 33 का भाग लगाने बैठोगे, ये 7 बार जाएगा, ठीक है। जब 7008 करोगे आप, डिवाइड करोगे इसको, 7006 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट में आपका जो शेषफल आएगा वो आएगा 30। अब 30 में क्या जोड़ दें कि वो 33 से विभाजित हो, तो साफ साफ दिख रहा 3 आएगा आंसर, ठीक है। एक तरीका तो ये है, इस पर ना जाएँ आप, इसमें तो अटक जाएंगे हम, ठीक है। दूसरा तरीका देखें, 2, 3, 1, 2, 2, 8, वो 33 से विभाजित करने को बोल रहा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 33। अब 33 को हम कैसे लिख सकते हैं, 33 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2, 3, 1, 2, 2, 8। 33 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 11। अब आप देखो 3 से विभाजित करूँगा, ये पूरी संख्या 3 से विभाजित है क्या, तो 3, 2, 1, ये तो 6 हो गया, तो ये पूरा कट गया। 2, 2, 4 और 8, 12। तो ये 3 से पूरी विभाजित होगी, यानी जो हमारा आंसर लाएगा वो कौन लाएगा, ये 11। 11 का भी क्या तरीका होता है, आपने देखा होगा, शॉर्ट ट्रिक में बता रखा है मैंने। पीछे से 2 2 के जोड़े बना लो। अब 11 का विभाजन करो। अगर 28 में 11 का विभाजित करूँगा मैं, यहाँ आएगा 6 शेषफल, 12 में 1 शेषफल, और 23 में 1 शेषफल, 6, 7, 8। टोटल योग हो रहा है हमारे पास 8, 8/11। अब 8 में क्या जोड़ें, 8 में मैं क्या जोड़ दूँ कि वो 11 से विभाजित हो जाए, तो साफ साफ नजर आ रहा है x का मान कितना आएगा आपके पास, 3, ठीक है। इसे आप शॉर्ट ट्रिक में देख सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने तरीका बताया है डिवीजन वाले में, रिमाइंडर 1 लेक्चर में। नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो देखो 35 से 30 विभाजित नहीं होगा, 15 से 30 होगा, लेकिन 15 से 25 विभाजित नहीं होगा, 20 से 30 विभाजित नहीं होगा। सिर्फ 5 ही ऐसी संख्या है जो इन चारों को विभाजित करेगी। ये तो रेंडमली बेसिक क्वेश्चन हो गया वर्बली। इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है। 8 से विभाजन के लिए लास्ट के 3 अंक में विभाजन होना जरूरी है। जैसे पहला ऑप्शन है वो 676, 8 × 8 64 होता है, 3 बचा 36, 36 8 के पहाड़े में 36 आता ही नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये विभाजित नहीं हो रही। बाकी कोई सी भी संख्या देख लो, 8 और 8 × 4 32, यहाँ पर 8 × 48 और 2 24, 8 × 3 24, यहाँ पर 8 × 4 32 और 4 40, 8 × 5 40, ये तीनों विभाजित हो रही है, लेकिन ये विभाजित नहीं हो रही। तो हमारा आंसर यही होगा। उसने यही पूछा है कि कौन सी संख्या विभाजित नहीं है। 276
x1 3 से विभाजित है तो x के संभावित मान बताओ। देखो x में 3 से विभाजित के लिए होता है सारी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, लेकिन हम उस कॉन्सेप्ट में ना चल के हम संख्याओं को उड़ा देते हैं जो 3 से विभाजित है, जोड़ते हुए चलें। 7 और 2 9 हो गया, ये तो पूरा 3 से विभाजित हो जाएगा, तो इसको हटा दो आप। 6 भी 3 से विभाजित, ये भी हटा दो। बचा कौन? x और 1, तो मैं x+1/3 छोड़ देता हूँ बस, ठीक है। बाकी सब उड़ गए, ये मैंने ट्रिक में बता रखा है, पिछले लेक्चर देख सकते हैं आप। x में x+1/3, x का मान क्या रखा जा सकता है कि वो 3 से डिवाइड हो जाए इसका योग। तो पहला तो आपका है x = 2 रख लो, ठीक है, 2 और 1 3 हो जाएगा। दूसरा है x बराबर आप क्या रख सकते हो 5, 5 और 1 6 हो जाएगा, वो भी 3 से विभाजित है। और लास्ट हो जाएगा x = 8, 8 और 1 9 हो जाएगा, वो भी 3 से डिवाइड है। इन सबका योग कर लो, 8 5 13 2 14, सॉरी 8 5 13 2 15, ये आंसर आ गया आपका 15। क्लियर है? इसे हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, इन सारी संख्याओं को जोड़कर नहीं देखा, जो 3 से विभाजित है उसे डायरेक्ट उड़ा दिया। बचा हुआ x+1/3, x के संभावित मान रखकर देख ले जिससे इस x+1 3 से डिवाइड हो। एक संख्या प्रणाली में 14 52 8 को एक संख्या से विभाजित किया गया, ठीक है। 14 52 8 को एक संख्या से, सॉरी 14 52 8 को मैं रिपीट कर देता हूँ, कौन सी संख्या से विभाजित किया? एक संख्या प्रणाली में 14 52 8 को एक संख्या से, मालूम नहीं है क्या है, विभाजित करने में सुरेश का भागफल 83 आ गया और शेषफल आ गया आपके पास 3। तो देखो ये दोनों गुणा होंगे, फिर इससे प्लस होंगे, ठीक है, तो आपको ये संख्या मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? x × 83 + 3 = 14528। यहाँ से 3 को उधर ले जाके माइनस कर लो, 83x = 14528 - 3, तो 83x आएगा, 83x आएगा आपके पास 14525 और x आ जाएगा, डिवाइड कर लो आप 14525/83, तो डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 175 बार, ठीक है। तो 175 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप डिवाइड कर सकते हैं, इसको सिंपल डिवाइड करना है आपको, हो जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12 15 25 से विभाजित हो जाए। देखो 12 15 और 25 ये 3 संख्याएं इनसे विभाजित होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालो आप कि इसका एलसीएम क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो आप एलसीएम जो कैलकुलेट करोगे मेरे हिसाब से इसका एलसीएम आ जाना चाहिए 12 से 24 6 300 एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है। आप एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आता सबको। 300 एलसीएम आ रहा तो 300 का विभाजन लगा दो आप इसमें, इससे ये उड़ गया 200/3, ठीक है। अब 200 में मैं क्या ऐड करूं कि वो 3 से विभाजित हो जाए। देखो 180 ऐड करूँगा तो ये बनेगा 380, डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। और 150 यानी ये बन जाएगा लगभग 350, ये भी डिवाइड नहीं होगा। 200 ऐड करूँगा बनेगा 400, 400 3 से विभाजित नहीं होता। अगर मैं 100 ऐड कर दूंगा तो ये x जैसे मैं 100 रखूँगा तो ये बन जाएगा 300/3 और ये इजीली डिवाइड हो रहा है 100 टाइम्स, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 100। यहाँ x का मान मैंने 100 रख कर देखा तो ये 300/3 आ रहा है जो डिवाइड हो रहा है और हमें यही चाहिए। तो x का मान कितना होगा 100, तो हमारा आंसर हो जाएगा 100। 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या, ध्यान रखना घन संख्या है, संख्या नहीं है, घन संख्या है। 2 4 6 द्वारा विभाजित हो, 2 4 6, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा इसका 12 और घन 12 का घन करोगे तो वो आएगा 1728। आपको कम से कम 20 तक के क्यूब और 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। तो अपना आंसर है 1728। नेक्स्ट, यदि संख्या x 4 4 6 1 11 से विभाजित हो तो x का मान क्या होगा? तो पीछे से 2 2 के जोड़े बना लो। अगर 61 में 11 का भाग लगाओ तो 55, कितना बचा 6, 44 में तो पूरा जाएगा तो बचेगा 0, तो 6 + x बनाइए बटे 11। x का मान क्या रखें कि वो 11 से विभाजित हो जाए? तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 5 रखूँगा, 6 और 5 11 होता है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो
तो यहाँ पर देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी? 9 का कॉन्सेप्ट वही है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना जरूरी है। तो जो 9 से उड़ जाए, 9 से कैंसिल हो जाए, उसे तो कैंसिल करते हुए चलें आप, ठीक है ना। जैसे पहला ऑप्शन है 6 और 5, 6 5 11, 11 में अगर 9 का डिवाइड करोगे आप तो यहाँ 2 बचेगा, ठीक है ना। 2 3 4 5 6, ये तो डिवाइड नहीं हो रहा। 8 9, देखो 9 तो पूरा उड़ गया, और यहाँ 5 4 9, ये दोनों उड़ गए और ये हट गया। 8 और 4 12, ये डिवाइड नहीं होगा। एडिशन 9 से डिवाइड होना चाहिए बस। यहाँ पर 9 है और 4 और 5 है 9, ये भी हट गया। 6 और 3 9, ये भी है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन होगा। ये देख लो आप, 9 डिवाइड हो गया 9 से, 4 और 5 9 बनता है, ये भी डिवाइड हो गया। 6 और 3 9 बनता है, ये भी डिवाइड हो गया, यानी पूरी संख्या डिवाइड होगी। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 के लिए क्या होता है? लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होने जरूरी है। 76 चेक करो, अगर 76 चेक करो, 4 एकम 4, 3 बचेगा 36, 9 चौक 36, यही डिवाइड हो गया बस। बाकी देखो 54 में 4 में 54 नहीं कटेगा, 64 भी नहीं कटेगा, 90 भी नहीं कटेगा, ठीक है ना, कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो सिर्फ 76 4 से कट रहा है, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। किसी प्राकृत संख्या को 4 5 6 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, एक्स्ट्रा बचता है, यानी शेष वाला रिमाइंडर। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो देखो 4 5 6 7, इनका सबसे पहले आप लो एलसीएम। अगर एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 420, और आप चाहते हैं कि हमेशा हर दशा में एक शेष बचे, ठीक है। तो 4 5 6 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है। तो आप देखो यहाँ पर अगर एक शेष बच रहा है ना, तो वो एक जोड़ दो आप, क्या बन जाएगा 421। अब 421 में आप 420 का भाग लगाओगे तो हमेशा 1 बचेगा। अब 420 का भाग लगाएं, या 4 का भाग लगाऊं, या 5 का, या 6 का, या 7 का, हर दशा में आपको शेषफल 1 बचने वाला है, ठीक है। निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी है, तो इसका मतलब HCF आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। जो 105 को विभाजित करने पर 9 बनाता है, तो 105 के लिए तो 9 आ रहा है, और इसके अलावा तो 105 के लिए तो 9 आ गया, और 164 के लिए दे रखा है हमारे को 20। तो करना क्या है, सबसे पहले इसको माइनस करना है। अगर 105 में से 9 घटाएंगे तो ये आएगा 96, ठीक है ना। और 164 में से अगर 20 घटाएंगे तो ये आएगा 144। आपको करना कुछ भी नहीं है, इसका HCF निकालना है सबसे पहले। अगर आप HCF देखेंगे तो HCF ऐसा होगा जो इन दोनों संख्याओं में होगा, यानी इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगा। तो 36 से चेक कर लो आप पहले, अगर रेंडमली अगर डायरेक्टली देखना चाहते हैं तो आप 36 को चेक कर सकते हो। 36 से 96 नहीं कटेगा। 48 का डबल करें तो 96 आ रहा है। क्या 48 इस 4 को कैंसिल आउट कर रहा है क्या? वो देख लो आप, 48 × 3, 8 3 24, 4 3 12, 13 14, ये इन दोनों को कैंसिल आउट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, 48 इन दोनों में कॉमन होगा। अब 96 और इसका HCF निकालेंगे तो वो आएगा 48। यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या जो 2 और 3 शेष रखकर, 2 और 3, 258 के लिए तो 2 है, जो कि 256 बनेगा, और 323 इसके लिए दे रखा है 3, तो यह आएगा 320। अब इन दोनों का आपको HCF कैलकुलेट करना है ओनली। अगर आप HCF कैलकुलेट करते हैं तो वो आपके पास आएगा 64, ठीक है। तो वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। HCF कैसे कैलकुलेट है, बहुत सारे तरीके हैं। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 256 से आप इस बड़ी संख्या को डिवाइड करो, एक बार जाएगा 256। अब आप इसको घटाओ, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ 1 बचेगा तो 11 में से 5 गया तो 11 में से 5 गया तो 6, और यहाँ 0। अब इसको 256 देख लो। अब ये 64 से 256 जाता है कितनी बार, 4 बार जाएगा इतनी, ठीक है ना। 64 दूनी 128, 128 का डबल करो 256। तो आपका जो HCF आया वो क्या आया, 64, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका 64। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 के लिए वही कॉन्सेप्ट है जो पहले हमने 3 के लिए 2 के लिए अप्लाई किया है। 6 का मतलब होता है 2 × 3। अगर कोई संख्या 6 से विभाजित है तो वो सम संख्या तो होनी ही चाहिए। ये वाला ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अब बचे 3 ऑप्शन,
3 से डिवाइड वो संख्या होगी जिसका योग 3 से विभाजित होगा। तो जो 3 से कट जाए डायरेक्ट हटा दो, 2 और 1 3, 3 कटी है, 8 और 7 15, ये भी कटी है, यानी यही आपका आंसर बनेगा। जो संख्या 3 से विभाजित है इन तीनों में से ए, सी और डी में से, वही आपका फाइनल आंसर बनेगा। पहला ऑप्शन आ रहा है ए, 1 2 3 7 8 3 से डिवाइड हो रहा है, योग करके ना घटा के डायरेक्ट कटाते जाते हैं उसको, ठीक है ना। 9 8 7 x 5 4, संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक x चुने ताकि वो 6 से, 6 का कॉन्सेप्ट आ रहा था वो डिवाइड, 6 का वही है 2 गुणा 3। अब सम संख्या होना जरूरी है, तो सम तो है, अब 3 से डिवाइड करना है बस आपको। तो 3 से देखो 9 तोड़ गया, 8 और 7 15, ये भी गया, 5 4 9, ये भी गया, बचा कौन x। अब x में क्या जोड़ें कि वो 3 से विभाजित हो जाए। अच्छा, जोड़ना नहीं है, सिर्फ x बताना है। तो x बताना, तो x की क्या वैल्यू रखूँ, 2 3 5 1। अब सिर्फ 3 ऐसा जो 3 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यही अपना फाइनल आंसर बनेगा। नेक्स्ट, 1265 में से क्या घटाया जाए कि 29 से डिवाइड हो जाए। 1265 में से क्या घटाएं कि वो 29 से डिवाइड हो जाए। तो आप भाग लगा कर देख लो, ये लगभग 4 बार जाएगा। 9 चौक 36 का 6, हासिल का 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 16 26 10, 105। अब कितनी बार जाएगा ये, वापस से देखें, अगर आप 3 बार जाएगा प्रति, ठीक है। 9 3 27 का 7, हासिल का 2, 3 दूनी 6 7 8, 87। अब कितना हो जाए, 13 और 5 18, ठीक है ना। तो आपके पास जो शेषफल आ रहा है वही आपका फाइनल आंसर। कुछ नहीं करना, 1 2 6 वही 1265 में 29 का भाग लगाना, जो शेषफल है वही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जाए ताकि वह 21, अब इस बार 21 बोल रहा है, तो 1184, 21 से डिवाइड कर लो आप, ये जाएगा 5 बार तो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। 8 में 5 गया 3, 11 में 10 गया तो 1 13, और ये 4। अभी कितनी बार जाएगा, 6 बार जा रहा है लगभग। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितना बचा, 4 में 14 में से 6 गए तो 8, इधर बचेगा 12 12 गए 0, सिर्फ 8 आंसर है। सेम क्वेश्चन है, 1184 में 21 का भाग लगाना, जो शेषफल है वही आंसर है अपना, ठीक है। 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11, 1739, 11 का कॉन्सेप्ट है तो पीछे से 2 2 जोड़ बना लो आप। 39 में 11 का भाग लगाओगे तो 33, बचेगा 6। 17 में 11 का भाग लगाओगे बचेगा 6, ठीक है। 6 और 6 12, 12/11। 12 में क्या ऐड करूं मैं कि वो 11 से विभाजित हो, तो साफ नज़र आ रहा है यहाँ पर, 10 जोड़ दो आप, 22 बन जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ पर, तो फाइनल आंसर हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 4 5 6 में जोड़ने पर 6 5 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले 6 5 4, इसका एलसीएम देख लो, देखो 5 और 4, 6 और 4 का एलसीएम देखो तो वो आएगा 12 और 5 60, तो इसका एलसीएम आ गया 60। अब वो बोल रहा 1 4 5 6 में छोटी छोटी संख्या क्या थी जिसको इससे पूर्णतः विभाजित, अब 60 से विभाजित कर दो आप इसको, ठीक है ना, 60 से, तो ये आएगा 2 बार 120, 5 और 4 में 2 गया तो 2, ठीक है ना। ये 6 को एज इट इज़ ले लो आप। अब ये 6 चौक 24 होता है, तो 4 बार तो जाएगा 240, ये बचेगा 16। तो फाइनल आंसर क्या है आपका 16। तो 16 को अगर ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल, सॉरी 16 ऐड नहीं करना है, घटाने वाली बात नहीं हो रहा, जोड़ने वाली बात बोल रहा है। अब 16 में मैं क्या जोड़ूँ, 16 में मैं क्या ऐड करूं कि वो 60 से विभाजित हो जाए। अब 60 से विभाजित करना है तो 16 में आपको 44 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वो 60 से विभाजित होगा। तो अपना फाइनल आंसर होगा 44। क्लियर है, घटाने का नहीं बोल रहा, जोड़ने का बोल रहा है। क्लियर। 3 की पावर 10, देखो 3 की पावर अगर 10 की बात करूं तो मैं इसको थोड़ी सी देर ऐसे 4 बार लिख कर समझते हैं। ये 3 3 9 होता है, ये भी 3 3 9 होता है, ठीक है ना। अगर मैं इसमें 7 का भाग लगाऊंगा 2 बचेगा, 7 का भाग लगाऊंगा 2 बचेगा। यहाँ 2 जोड़े बन रहे हैं जबकि आपके पास टोटल 3 के 10 जोड़े हैं, ठीक है, 10 है। तो 2 2 के जोड़े बनाओगे तो 5 बार जाएगा और हर बार आपको 2 बचेगा, तो यानी 2 की पावर 5/7 करना है आपको, ठीक है। और ये होगा 64 में 7 का भाग लगा लो, 7 8 56,
और शेषफल ज्ञात करना है। 7 नाम 63 होता है, बचा कौन? 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि एक वैल्यू मिसिंग हो गई हमारी, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। 3 3 9, 9 में 7 का भाग 2, ऐसा 5 बार हो, 2 की पावर 5, ठीक है। 2 की पावर 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। सॉरी, यहाँ पर ये गलती होगी हमारे, हमने ये थोड़ी गड़बड़ कर दी, ठीक है। यहाँ 32 आएगा, सिली मिस्टेक हो गई। तो 7 का भाग लो, 7 चौक 28 होता है, बचेगा 4, तो आपका आंसर आएगा फाइनल 4। यहाँ 2 की पावर 5 मैंने गलती से 64 लिख दिया था, इसलिए गलती हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित होगी? 12 का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है 3 गुणा 4 का। अब ऐसी संख्या जो 4 से विभाजित हो तो पीछे के 2 डिजिट 4 से विभाजित होने चाहिए। सब में 12 लिखा हुआ है तो सब 4 से विभाजित है। चेक किसको करना? ओनली 3 को। 3 का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है, जो 3 6 9 आ जाए उसको उड़ा दो। देखो 9 उड़ जाएगा, 3 उड़ जाएगा, 4 और 5, 4 और 4 में ये तो डिवाइड हो ही नहीं रहा। 6 उड़ जाएगा, 3 उड़ जाएगा, 4 नहीं उड़ सकता। 7 3 10, 10 में 3 का भाग लगाओगे तो 1 बचेगा। 4 और 1 5, 5 3 से विभाजित नहीं होता। 8 और 3 11, 11 और 4 15, तो ये आ रहा है आपके पास 15/3 जो डिवाइड होगा 5 बार। इसका मतलब डी ऐसा ऑप्शन है आपका जो 12 से विभाजित होगा। मैं तोड़कर क्वेश्चन को कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, ताकि 12 का बड़ी संख्या का भाग ना लगाना पड़े। निम्न में से कौन सी 9 से विभाजित है? जिसका योग 9 से विभाजित होगा वो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो 6 और 5 11, अगर 6 और 5 11 को 9 से डिवाइड करते हो बचेगा 2, 2 और 7 9, ये भी उड़ गया। 6 और 5 11, ये डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ जोड़ते हुए चलना है आपको, ठीक है। 7 4 11, 11 8 19, 19 और 8, अगर 19 और 8 देखें कितना आएगा आपके पास? 27। ये 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। फिर से देख लो, 7 और 4 11, 11 में अगर 9 का भाग लो 2 बचेगा, 2 और 8 10, फिर 9 का डिवाइड करो 1 बचेगा, 6 7 8 और 1 9, तो ये कंप्लीटली डिवाइड होगा 9 से। क्लियर? यहाँ पर इस प्रकार क्वेश्चन में क्या है, आपको ऐसी वैल्यू जरूर मिलेगी इस प्रकार की। यहाँ से x - 5 बराबर 0 कर दो, इससे आपको मिलेगा x बराबर 5। फिर ये उठाकर आप जो एक्सप्रेशन दे रखा है आपको उसमें रख दो। 5 का स्क्वायर प्लस a गुणा 5 प्लस 4 बराबर 0। 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया 75, प्लस 5a प्लस 4 बराबर 0। 75 4 79, उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। 5a बराबर माइनस का 79। यहाँ से a का जो मान आएगा 79/5। अब डिवाइड करो, a का मान निकालना है तो ये जाएगा, अगर ये 80 होता तो 16 बार जाता, नहीं 15 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 15 बार तो ये उड़ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 5 एकम 5 29, 5 × 5 25, बचा 4.8, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है? सिंपल कैलकुलेशन से ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमें हेडेक नहीं है इसमें। 3 क्रमागत विषम संख्या है, पहली अगर x है तो अगली आएगी 2 जोड़ दो, उसके अगली आएगी 2 और जोड़ दो तो 4। देखो अगर x बराबर 1 है तो यहाँ 1 और 2 3, 1 है, 1 और 4 5, तो 1 3 5 बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। क्या बोल रहा है? इनमें से पहली संख्या से क्या हो, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, इन तीनों का योग जो आएगा पहली संख्या से 20 अधिक है, पहली संख्या से 20 अधिक है तो इसको 20 जोड़ दो, x से तो x कट गया, 2x प्लस 6 बराबर 20, ठीक है। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 14, x बराबर कितना आ जाएगा 7, ठीक है। ये आपका 7 हो जाएगा आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3/11 x/3 7/11। इस क्वेश्चन को कैसे करना था, जो डिनोमिनेटर है हर, इसे बराबर कर दो। अगर मैं ऊपर नीचे 3 का गुणा कर देता हूँ तो यहाँ तो मैं गुणा कर रहा हूँ 3 का, यहाँ गुणा कर दूंगा मैं 11 का, और यहाँ गुणा कर दूंगा मैं 3 का। कैसे भी करके डिनोमिनेटर बराबर करना है हमें, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 9/33 और ये हो जाएगा 11x/33 और ये हो जाएगा 21/33। अब नीचे वाली वैल्यू बराबर हो गई है, इसका कोई मतलब नहीं है, अब क्वेश्चन से इतना सा रहेगा आपके पास, ठीक है। x का मान क्या रख सकते हैं, अगर मैं x बराबर आधा रखा यानी 0.5 रखा, हाफ,
तो ये हाफ का मतलब 11 का आधा बन जाए, 11 का 5.5 होता है, 5.5 9 से बड़ा नहीं हो सकता। 1 रख कर देख लो, अगर मैं 1 रखता हूँ तो 11 9 से बड़ा और 21 से छोटा, यही कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, तो यही आपका फाइनल आंसर बनेगा। 4 क्रमगत संख्याओं का गुणनफल निम्न में से किस संख्या से हमेशा विभाजित होगा? 4 क्रमगत संख्याएं 1 2 3 4, तो क्या हो रहा है? 3 दूनी 6, 6 चौक 24, सबसे छोटी संख्या 24 मिल रही है, तो यही आपका फाइनल आंसर बनेगा। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25 और 50% अधिक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहली और तीसरी संख्या, तीसरी को 100 मान लो, पहली और दूसरी तीसरी संख्या 25% अधिक है 125 और 50 है तो 150, ठीक है। तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा? इससे पहली वाली 25 अधिक है 125 और इससे दूसरी वाली 50 अधिक है तो 150। पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात 25 से काट दो, कितनी बार जाएगा? ये 5 बार और ये 6 बार, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से x+2 x+4, 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना, ये लो पहले का 3 गुना, ठीक है, तीसरे के 2 गुने से तीसरे का 2 गुना, ये 3x तीसरे के 2 गुने से, ये मैं वापस कर देता हूँ उसको। 3 संख्याएं x x+2 और x+4, ये बोला पहले का 3 गुना, पहले का 3 गुना, तीसरे के 2 गुने, तीसरे का 2 गुना, तीसरी संख्या ये है, इसका 2 गुना, 2 गुना करने पर भी से 3 अधिक है, ये 3 अधिक आ रहा है, तो इधर आप 3 जोड़ दो। फिर से देख लो, 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना, तो पहले का 3 गुना हो गया, तीसरे के 2 गुने से, तीसरे इसका 2 गुने से 3 अधिक है, ये 3 अधिक है, 3 इधर जोड़ दिया, बैलेंस हो गया। तो देखो कितना आ जाएगा? 3x बराबर 2x, 4 दूनी 8 और 3, ये 2x इस 3x को कैंसिल कर देगा, x बनेगा इधर 8 और 3 11 बन जाएगा। तो x का मान आ गया 11, तो तीसरा पूर्णांक पूछा तीसरा, x का मान 11 रख दो यहाँ पर आप, 11 और 4 15, ये आंसर आ गया फाइनल, ठीक है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? नेक्स्ट, 1 से 99 तक गणना में दहाई के कुल अंक कितने होंगे, यानी 2 डिजिट वाले कितने अंक होंगे? देखो, अगर हम बात करें 1 to 100 की, 1 to 99 बोल रहा है, तो 1 to 99 में 1 से 9 तक 9 अंक तो कौन से होंगे? 1 वाले, 1 अंक वाले, ठीक है। बाकी के सारे डबल डिजिट वाले होंगे, इकाई दहाई अंक वाले। तो 99 में से 9 घटा दो, ये आपके पास 90 आ जाएगा आंसर, ये राइट है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। 12 19 26 33 में 10वीं संख्या क्या होगी? देखो यहाँ अंतर कितना, 12 और 19 में 7 का और 7 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एक AP है, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसका nवां जो पद होता है a+n-1 × d होता है, ठीक है। श्रृंखला में 10वीं संख्या क्या होगी? n बराबर 10 है, a बराबर हमारा 12 है और अंतर आ रहा आपके पास 7 का, ठीक है। तो ये Tn यानी T10 कैलकुलेट करना है आपको, तो a आपके पास 12 है प्लस 10 - 1 और d कितना है आपके पास? 7, यह आ जाएगा 12 प्लस 9 7 होते हैं 63, ठीक है। ये हो जाएगा 5 और 7 75, तो आपका फाइनल आंसर बनेगा 75। बहुत आसान कैलकुलेशन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। यदि परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले लिखी जाएगी? आरोही में लिखते हैं तो बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे छोटी संख्या देखनी है आपको। तो सीधा कॉन्सेप्ट है इसका, 4/9 7/18 5/6 2/3, सबसे छोटी संख्या देखनी है आपको इसमें। और यहाँ एक बात और, नेगेटिव लग रहा सब जगह, देखो 9 18 6 और 3, नीचे अगर देखें तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं सारे, यानी 3 के मल्टीपल में है। तो मैं इसको 3 से अगर काटता हूँ तो 4/3 7/6 5/2 और 2/1 लिख सकता हूँ, ठीक है। और सारी वैल्यू नेगेटिव्स में है, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो आपको नेगेटिव अगर है तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या देखनी है, और अगर नेगेटिव है तो सबसे बड़ी संख्या देखो, वो सबसे छोटी मिलेगी आपको नेगेटिव में।
जैसे 24 और -24 उतना ही दूर है जीरो से जितना दूर 24 है जीरो से, ठीक है। अगर -3 और -2 है तो -2 बड़ा है और -3 छोटा है, ठीक है। तो आपको सबसे बड़ी संख्या देखनी है, वही सबसे छोटी हो जाएगी। तो सबसे सही तरीका है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24 और 7 या 21। इन दोनों में से ये वाली संख्या बड़ी है तो इसको और इसको ले लो। अब आप 4/3 और 5/2, 4 दूनी 8, 5 तिया 15। अब ये बड़ी आ रही है, ठीक है। और 5/2 और लास्ट 2/1 को ले लो, ये 5 और ये 4। इनमें अभी भी बड़ी कौन सी आ रही है? 5/2। तो सबसे बड़ी 5/2 आ रही है, तो नेगेटिव में सबसे छोटी मिलेगी है। इसका आंसर आएगा आपका 5/6 सी ऑप्शन। क्लियर? 7, 14, 21, 28 में कितने पदों का योग 952 होगा? यानी इन सबका एडिशन करना है, जितने भी पद हैं यहाँ पर n पद, इनका योग करना, वो 952 आना चाहिए। कितने पद है नहीं मालूम, लेकिन n पदों का योग तो हम जानते हैं। यहाँ से 7 कॉमन ले लो आप, तो 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन n, ये 7n बनेगा। तो यहाँ पर 952। अब 7 का डिवाइड कर दो यहाँ पर, 1 + 2 + 3 + 4 और ये n तक जा रहा है। जब 7 का डिवाइड करें, 7 एकम 7, 2 बचेगा 25, 7 या 21, 4 बचेगा 7 छिंग 42, ठीक है। ये n पदों का योग है, n + 1/2 बनेगा, n +1/2 बराबर कितना है? 136। ये इधर गुणा कर दो और ये हो जाएगा n² + n बराबर 136 का डबल करोगे 272 आएगा आपके पास, ठीक है। इसको उधर ले जाओ, एक समीकरण बन गई आपके पास, n² + n - 272। अगर आप फैक्टर करेंगे तो ये फैक्टर आएंगे आपके पास 16 और -17। -17 संभव नहीं है, तो 16 ही आपका फाइनल आंसर आने वाला है, ठीक है। 2 क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना। 2 क्रमानुगत संख्या x + 1 होती है, पहले अंक का 3 गुना, ये 3 गुना हो गया। दूसरे अंक के 2 गुने, ये 2 गुना कर दिया। से 5 अधिक ही है तो इधर 5 जोड़ दो, बैलेंस हो जाएगा। तो ये 3x बराबर 2x + 2 + 5, राइट। इधर जाके x बन जाएगा और ये 7 आ जाएगा। अब पूछा क्या है? 2 क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी x बराबर 7 है ना, तो 7 और 7 + 1 8, 7 और 8 आंसर है, राइट। नेक्स्ट 6, 11, 16, 21, 71 का मान क्या होगा? देखो अंतर देखो, सबसे पहले 6 और 5 +5 +5 और आगे भी ऐसे होता रहेगा। तो यहाँ पर पहला पद दे रखा है 6, अंतिम पद दे रखा है 71, ठीक है। पहला पद 6 और अंतिम पद दे रखा है 71, तो इनका मान यानी एडिशन कितना होगा? तो देखो ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, एडिशन होता है n/2 a + l। अब आपको n निकालना है सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है। अगर n कैलकुलेट हो गया तो हमारा क्वेश्चन हो जाए। हमें मालूम नहीं है n कितना होगा यहाँ पर, ये पक्का पता है कि यहाँ पर 6 दे रखा है और l का और लास्ट पद दे रखा है 71। तो लास्ट जो पद है उसे हम nवां पद बोल सकते हैं। तो हमारा पास जो tnवां पद है लास्ट वाला, यानी इसको मैं l बोलता हूँ, वो है हमारे पास a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। लास्ट पद 71 है मेरे पास, a मेरे पास 6 है पहला, n मालूम नहीं है, d अंतर कितना रहा हर बार 5। तो इसको सॉल्व कर लो, 6 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना आएगा? माइनस होते ही 65, n - 1 बराबर 5। ये इसको डिवाइड कर देगा 13 बार बराबर n - 1, n बराबर आ रहा है यहाँ पर 14 आ चुका। अब उठाकर हम फॉर्मूले में रख देंगे क्योंकि इनका एडिशन निकालना है, ठीक है। इसके अंदर रख देंगे हम, तो एडिशन निकालना है तो n/2 a + l, n कितना है? 14/2 a, पहला पद 6, लास्ट वाला 71 और 6 कितना हो जाएगा? ये 77, ठीक है ना। तो ये इससे कट जाएगा 7 टाइम, तो बचेगा 77 × 7, 7 × 7 49 का 9 हासिल का 4, 7 और 7 49, 49 और 4 53, 539। तो आपका फाइनल आंसर बनेगा ए ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट 11, 17, 23 एक समांतर श्रेणी में हो तो 12वां पद बहुत आसान है। t12 निकालना है तो a + n - 1 × d, तो a बराबर 11, n बराबर 12वां पद है तो -1 और d अंतर देख लो,
11 और 17 6, 17 और 6 23, यानी डी बराबर कितना है 6। हो जाएगा 11 प्लस, इधर भी 11 आ रहा है, 12 माइनस 1 11, तो ये 66 हो गया। ठीक है, तो ये आएगा आपका आंसर 77। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं पेपर में, रेलवे के अंदर बहुत इजी क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है? तो 263, 53, 243, 273, इन सबसे बड़ी संख्या होती है 289, जो कि किसका वर्ग होती है? 17 का स्क्वायर। 17 से छोटी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याओं का भाग लगाकर देखते जाओ आप। 2, 3, 5, 7, 11, 13, बस यही रुक जाए, इनका भाग लगाओ। जिस संख्या में इन संख्याओं का भाग नहीं जाता है वही अभाज्य संख्या है। 2 तो किसी में जाएगा नहीं, छोड़ो। ठीक है, 3 का देखो, ये 6 और 3 9, 2 नहीं जाएगा, ये भी हटाओ। 5 का लगा के देखो आप, भाग जाएगा ही नहीं। 7 का भाग लगा के देखो, 7 या 21, ठीक है 53, ये नहीं जा रहा। 11 का लगा के देखो, 11 भी नहीं जा रहा। 13 का लगा के देखो, 13 भी नहीं जा रहा। यही आपका आंसर है 263। ठीक है, 263 में 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का किसी का भाग नहीं जा रहा। इसका 263 ही आपका फाइनल आंसर होने वाला है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97 और 2 अंकों की सबसे छोटी होती है 11। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती है। देखो, 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा? किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और कोई भी पूर्ण संख्या ले लो, गुणा करके देखो, आपको हमेशा सम मिलेगा। यानी आंसर क्या आने वाला आपके पास? सी, इवन संख्या आने वाली है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया वो ये। अगला देखें, 50 से 80 के मध्य अभाज्य संख्याएं का योग। देखो, एक तो 53 आएगा, 57 आएगा, ठीक है ना, 61 आएगा, 67 आएगा। तो यहाँ पर आप देखें 61 है, 63 नहीं हो सकता, 65 नहीं होगा, 67 आएगा, 69 नहीं हो सकता। इसके बाद 71 है, 73 है, 79 है और 83 है, 89 आएगा। और कहाँ तक बात कर रहा? अच्छा 80 तक बात कर रहा है सर, तो इसको हटा दो आप, ठीक है ना। और आपको बताया था मैंने ट्रिक के अंदर 44, 22, 32, 23, 21, इससे हम पता कर सकते हैं कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। अब 50 की बात कर रहे हैं ना, तो ये तो हो गया 40, ये हो गया 50 यहाँ तक, और 80 तक की बात कर रहे हैं यानी यहाँ तक। तो 2, 2, 4 और 5, 6, 7, 7 संख्या होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सही है। इन सबको ऐड कर लो आप, आपका आंसर 463 आ जाएगा। ठीक है, किन 4 विषम संख्याओं का योग 34 होगा? देख लो आप, 3, 4, 5, 9 हो नहीं सकता। 5, 3, 9, ये हो जाएगा कितना? 9 और 11 20, ये तो 53 हो रहा है, जो भी हो रहा है 20, 30, 33 हो रहा नहीं होगा ये। 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 9 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन यही आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 24, 24 और 10 34। नेक्स्ट, 1 से 100 तक की गिनती में 2 अंक दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? आप क्लियर समझ लें कि अगर हम 100 तक की बात करें तो इकाई अंक भी 10 बार आता है और दहाई पर भी अंक 10 बार आता है। यानी कोई से भी अंक 0 से लेकर 99 तक हमेशा 20 बार आता है, 10 बार इकाई के स्थान पर और 10 बार दहाई के स्थान पर। तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा 10 बार। एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद से और 1 से डिवाइड होती है, केवल खुद से और 1 से डिवाइड होती है। बी ऑप्शन सही है। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है? कोई सा भी अंक हो, अगर 1 से 100 तक की बात कर रहा है तो 0 से 99 में हर अंक 10 बार रिपीट होता है इकाई पर और 10 बार दाई पर। तो 10 और 10 20 हो गया, ये क्लियर हो गया। पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है? देखो 1 से 100 तक तो हम जानते हैं, फिर मैं लिख देता हूँ 101 से 125, 126 से 150, 151 से 175, 176 से 200। ठीक है, सिर्फ 200 तक की बात कर रहा है। ये होता 25, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ। 200 हो गया ना, तो 201 से 300, 301 से 400, 401 से 500, 501 से 1000। ठीक है, 25। अब मैं इसको लिख देता हूँ, मेंशन करता हूँ कितनी कितनी है। ये होता है 5, 5, 5,
6 6 6 7 और 3, इधर भी हो जाएगा 7, फोल्ड करना आप दोनों, इधर भी हो जाएगा अपने पास 7 1 1 1, ये हो जाएगा इसके लिए, ये इसके लिए 2, ये सही है, एकदम सही है। ये होता है 168। अब आपको 200 तक का ऐड करना है, यहाँ तक का बस। तो 25 और 10 कितना हो गया 35, 35 5 40, 40 6 46, ये आपका आंसर हो गया। मैंने आपको 1000 तक के लिख दिए, टोटल 168 होता है एडिशन, ठीक है ना। निम्न में से कौन से जोड़े सहअभाज्य हैं? सहअभाज्य वो होते हैं जिनमें आपस में एक दूसरे का भाग नहीं जाता, सी ऑप्शन। निम्न में कौन सी संख्या भाज्य है? 719, 709, 739 अभाज्य होती तो 729 होगा, क्योंकि 729 9 का भी क्यों 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो ये भाज्य हो जाएगी। पहले 100 प्राकृत संख्या